नमस्कार, आप लोगों का नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट में स्वागत है। आज जो है मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ, भाग 2 नंबर सिस्टम का कक्षा 9। ठीक है, तो हम पहली वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक ही बताए थे। आज जो है मैं 9वां क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों को कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। जो हमारे एक परम मित्र है चंदन वो भी पढ़ाए थे साथ में ही। तो उन्होंने कहा कि सर जो है आप सबसे पहले नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले आप थोड़ा अंक और फिर संख्या के बारे में बता दीजिए। तो चलिए देखिए, अंक और नंबर के बारे में ही बता दिया जाए। अंक देखिए क्या होता है। अंक, सबसे पहले अंक पे फोकस करते हैं। अंक हमारा जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये सब हमारे जो है अंक हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो हमारे अंक हैं। 0 से लेके 9 तक जो हमारे क्या है, सब अंक हैं। जैसे 10 आता है, 2 नंबर हो जाते हैं, वो हमारे क्या हो जाती है, संख्या हो जाती है। तो देखिए ध्यान से, अंक किसे कहते हैं। अंक की डिफिनेशन आप ऐसे बताओगे, जिसकी आवश्यकता हमें संख्या बनाने में होती है, अर्थात जिसके द्वारा संख्या बनता है, जिसके युग्म से, जिसके जोड़े से, जिसके समूह से हमारी क्या बनती है, संख्या बनती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तो आ रही बात संख्या की। संख्या आपकी हो जाएगी संख्या। ठीक है, संख्या किसे कहते हैं। संख्या जो है अंकों के समूह को, ठीक है, अंकों के समूह को, इन्हीं अंकों में से आप चाहे जितने समूह बना लीजिए, चाहे जितने को एक साथ में कर लीजिए, सब हमारे कितने बन जाए, क्या बन जाएंगे, संख्या बन जाएंगे, नंबर बन जाएंगे हमारे। तो जैसे 1 और 0 को ले लो, 1 और 0 को साथ में मिला लोगे तो 10 हमारी क्या संख्या है। फिर उसके बाद 1 और 2 मिला लो, 12 हमारी क्या है, संख्या है। जैसे 5, 7, 3 मिला लो, ये भी हमारी क्या है, एक संख्या है। तो रही बात ये है, ये 2 अंकों की संख्या है, ये भी 2 अंकों की, ये 3 अंकों की, यानी कि अंकों के समूह से हम बहुत दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी संख्याएं हम बना सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्याएं हो, हम बगैर अंकों के नहीं बना सकते हैं। अंक किसे कहते हैं, संख्या बनाने में जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, उसे ही हम क्या कह सकते हैं, अंक कहते हैं। क्लियर। तो जो हमारी संख्या होती है, संख्या के बारे में हम आप लोगों को पिछली वीडियो में अर्थात कल ही आप लोगों को बता दिए थे कि संख्या जो है कई प्रकार की होती है। संख्या हमारी कई प्रकार की होती है। संख्या हमारी कई प्रकार की होती है। पहली क्या होती है, सम संख्या। फिर क्या होती है, विषम संख्या। ठीक है, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, अभाज्य, सअभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय। क्लियर। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहाभाज्य, परिमेय, अपरिमेय। ठीक है, और फिर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या हम 0 को ना लेकर, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। इसको आप लोग बोलते हो नेचुरल नंबर। ठीक है, और उसके बाद होल नंबर किसे कहते हैं, 0 को ही सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कि यहां से लेके 0 को मिला के 9 तक जो है हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। बगैर इस 0 के जो है हमारी आगे की संख्या, अभी मान लो हमारे पास 0 ना हो तो हम केवल 9 तक ही काउंट कर सकते हैं। जब 0 आपको मिला तब आप 9 के बाद क्या पाए, 10 पाए, तब जाके 11 मिला, 12 मिला, 13 मिला। बगैर 10 के आगे 11 नहीं मिलता। यानी कि पूर्ण संख्या तब होती है जब हमें क्या मिलता है, यानी कि 0 के साथ काउंट किया जाए। 0 को साथ लेके काउंट किया जाए तो वो हमारी पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से लेके 9 तक है। तो क्लियर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ठीक है, ये हमारी 9 क्या है, सब संख्याएं हैं। अगर एक आध दो होंगी तो आप लोग कमेंट करके और बता दीजिएगा। हमारी जानकारी में तो बस इतना ही है। ठीक है, तो आगे चलिए, अंक हो गया, संख्या हो गया। संख्या हमारी कितनी प्रकार की होती हैं, यानी कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो अगर आप लोगों को वीडियो नहीं मिली हुई हमारे फर्स्ट पार्ट की, ऊपर जो है आई बटन होती है, आप लोग उस पर क्लिक करिएगा तो हमारी सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। या फिर हमारे चैनल में मतलब यूट्यूब पे जाकर विभू क्लासेस सर्च करिएगा। विभू क्लासेस सर्च करने के बाद विभू क्लासेस का आइकन आ जाएगा आपको, आपके पास में, उसमें सर्च करिएगा। वीडियो का एक ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट का, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा। प्लेलिस्ट में आपका 9th का वीडियो बना हुआ है, मैथ का, साइंस का वीडियो अलग मिल जाएगा, 9th का अलग मिल जाएगा, 10th का अलग मिलेगा, उसके बाद 10th साइंस का अलग मिल जाएगा, मैथ का अलग मिल जाएगा, और 12th की भी वीडियो बनी है। 12 वाले अगर हैं तो 12 वालों के लिए भी वीडियो है। ठीक है, तो रही बात बस बेसिक जानकारी इतनी। तो अब इतनी जानकारी के बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है 8 के बाद हम लोग 9 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि a एक समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक, पूर्णांक दो होते हैं, एक ऋण पूर्णांक, एक धन पूर्णांक, तो यहाँ पे धन पूर्णांक बताया है, समधन पूर्णांक है, तो बताइए कि संख्या a-1 और दूसरी संख्या है a+1 सम है अथवा विषम है। यानी कि अगर बताया कि a जो है ना, कह दिया है कि a एक क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है, ए भैया एक सम संख्या है, तो सम संख्या आप कोई एक पकड़ लो, सम संख्या कोई ए पकड़ लो, ए बराबर आप कुछ भी मान के लगा सकते हो। अगर एग्जाम्पल फॉर के लिए देखो ये क्या है भैया, a-1 है, a+1 है, ये भी हमारा विषम होगा, ये भी हमारा विषम, लेकिन कैसे, हमें तो सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो हमको बताना है कि a-1 और a+1 एक सम है या विषम है। तो हम ऐसे देख के ही बता सकते हैं भैया a भी विषम है और a भी विषम है, लेकिन कैसे, क्योंकि कहा a एक सम संख्या है, तो हम मान लेंगे, माना a = 2 के, 2 हमारी सम संख्या है, या फिर मान लो भैया 4, 4 हमारी क्या है, a बराबर 4, 4 जो है सम है, सम यानी कि जो 2 से कट जाए। ठीक है, 4 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो अब इस पे रख दो संख्या। ठीक है, संख्या आपका क्या है, संख्या a-1, अब a के मान पे क्या रख दोगे, 4 - 1 बराबर आ जाएगा 3। अब बोलो 3 क्या है, सम है या विषम, विषम है, तो ये हमारा क्या हुआ, विषम, ये हमारा क्या हो गया, विषम। ठीक है, और आगे देखो अगला नंबर जो हमारा है a+1 बराबर क्या आएगा, मतलब a का मान आप रख दो 4 + 1 बराबर कितना आ गया, 5। 5 सम है या विषम, 5 भी हमारा क्या है, विषम। ठीक है, 5 भी हमारा विषम है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, विषम ही होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, विषम। तो आ गया समझ में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या रेखा आप लोग पढ़ते आए हो, संख्या रेखा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 में हम उतार दिए हैं, सत्य सत्य बताना है, लिखना पड़ता है, इसलिए हम उतार दिए हैं। अभी ऊपर समझा देंगे आप लोगों को। ठीक है, इस पे कंफ्यूज ना होना कि सर पहले क्या लिख डाले हैं, तो ये क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन लिखा गया, सोल्यूशन नहीं लिखा गया है। तो देखिए संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो संख्या रेखा सबसे पहले आप बना लीजिए, संख्या रेखा बन गई हमारी। ठीक है, संख्या रेखा पर मिड बिंदु क्या बना दीजिए, 0, क्या बना दीजिए, 0। अब 0 से हमारे जो इधर बाएं साइड में जो संख्याएं होती है सब माइनस में होती हैं, सब क्या होती है, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो माइनस हमें दिखाना है, -5 तक ही रखो। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा ना वहां तक। चलिए देखिए ध्यान से, तो 12, ठीक है, 12 के बाद 13 14 15 आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको दिखाना है 5 और 7 का योग। तो आप लोग सोच लो 5 और 7 जोड़ोगे कितना होता है 12, यानी 12 तक जाएगा, इसलिए हम 12 तक ही काउंट करके लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए 5, सबसे पहले आप यहाँ 0 से लेके कहां तक जाओगे सर्वप्रथम, 5 तक। कहां तक जाएगा, 5 तक। और 5 के बाद फिर कहां तक जाएगा, 12 तक। यहाँ पे 12, यानी कि पहले जो है 0 से कहां गया, 5 पे, 1 2 3 4 5, 5 तक काउंट करके लिखोगे। उसके बाद 5 के बाद 7, यानी नहीं 6 1 7, ऐसा नहीं होगा, यानी कि 5 के बाद उसमें 7 और अंक जोड़ना है। 7 अंक जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। इसी को दिखाना है 5 और 7 का योग दिखाना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 5, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 है, यहाँ से 7 है। इसका योग जो हो जाएगा, इसका योग टोटल कितना हो जाएगा, 12 के। समझ आया? तो ऐसे ही आप लोगों को दिखाना है। तो ये सब आप लोग नहीं बनाएंगे, ये सब भी नहीं बनाएंगे, बाकी जो है आपका आप ऐसे बना देंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन, संख्या रेखा पे दर्शाना था। ठीक है, तो अब आगे हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप बस यही केवल मिटाएंगे, बस यहीं से आपका उत्तर यहीं पे बताया जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए, अब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य है, यानी कि सत्य और हमें क्या बताना है, असत्य, गलत और सही बताना। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। तो ये तो असत्य है, पर है असत्य, कैसे असत्य है? तो आप लोगों को पार्ट 1 में बता दिया गया है भाज्य अभाज्य के बारे में। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के सिवा किसी संख्या से विभाज्य न हो। तो ये देखिए भाज्य, आप ले लीजिए 3 और एक ले लीजिए 5। 3 भी हमारा अभाज्य है और 5 भी हमारा अभाज्य है। 3 और 2, ये 5 जो है, 3 जो है स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 भी हमारा 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो बोला है इसका जो गुणनफल है सदैव अभाज्य होता है। तो इसका गुणनफल हम देख लेते हैं, चेक कर ले रहे हैं। 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब ये बताओ 15 हमारा भाज्य है या फिर अभाज्य? 15 तो 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो कैसे हुआ? 15 तो केवल 1 से कटना चाहिए था और 15 खुद से कटना चाहिए था, 15 को खुद से कटना चाहिए था। तो ये इसलिए आप बता सकते हो सदैव अभाज्य नहीं होता, बल्कि क्या होता है, भाज्य होता है। तो हमारा पहला वाला कथन क्या होगा, पहले का उत्तर, पहले को आप बताओगे असत्य। क्या बताओगे? असत्य। पहला हमारा उत्तर हो जाएगा असत्य। ठीक उसी प्रकार से कह दिया है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। आप चाहे इसी को देख लो, 3 धन 5, कहा कि 2 अभाज्य संख्या आप लीजिए, उसका योग देखिए क्या सदैव अभाज्य होता है। तो इसको 5 3 कितना हो गया, 8। 8 देखो 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, स्वयं 8 से ही कट जाएगा, 1 से तो कटवे करेगा। यानी कि अगर हम 8 को, यानी कि 2 संख्या अभाज्य हम लिए थे, पहला वाला तो सत्य हुआ, दूसरा वाला भी में असत्य दिख रहा है, क्योंकि 5 और 3 लिए 8 आया। 8 जो 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, 3 संख्याओं से कट रहा है, 1 से तो कटवे करेगा। तो ऐसी बात नहीं, तो आप अभाज्य जो दूसरी संख्या ले लो, एक 7 ले लो और फिर एक क्या ले लो, 11। 11 7 कितना हो जाएगा, 18। अब बोलो 18 भी किससे कट रहा है, 3 से आपका कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ढेर सारी संख्याओं से कट रहा है। तो अभाज्य का
हमारा बस डेफिनेशन यही होता है, वो स्वयं से कटे और एक से कटे। लेकिन ये जो है दोनों कई संख्याओं से कट रही हैं। देखो ये 3 से कट रही है, ये भी 3-4 संख्याओं से कट जाएगा, तो दूसरा वाला भी हमारा क्या हुआ, असत्य हुआ। दूसरा वाला भी हमारा सवाल क्या हुआ, असत्य हुआ उत्तर। ठीक है, अब तीसरे की बात करें। तीसरा सवाल ध्यान से देखिए। तीसरा सवाल है, यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक आप लोगों को बताया गया, पूर्णांक दो होते हैं, एक धन पूर्णांक, एक क्या होता है, ऋण पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, यानी कि कहा ए भी एक ऋण पूर्णांक है, हम मान ले रहे हैं, माना ए बराबर -2 के, और बी भी कोई ऋण पूर्णांक है, बी बराबर मान ले रहे हैं -3 की। छोटी छोटी संख्या मान ले रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है, तो हम ए का मान -2 मान लिया, बी का मान क्या मान लिए, -3 मान लिए। तब कहा है कि ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी का मान भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो ए और बी का मान सदैव ऋण पूर्णांक श्योर होगा, कंफर्म होगा। तो आप चेक करके देख लीजिए, ए के स्थान पे क्या रख दीजिए, -2, प्लस बी के स्थान पे क्या रख दीजिए, -3। इसको आगे हल करिए, ये माइनस हो गया 2 प्लस -3। आपको पता होगा माइनस माइनस जुड़ जाता है, पर चिन्ह जो है माइनस का रहता है। ये -2 जुड़ गया तो माइनस कितना आ गया, 5। अब ये बताओ -5 एक कौन सा पूर्णांक है, धन है या ऋण? यही अगर धन, यही ऋण नहीं लगता तो ये धन पूर्णांक था, पर यहाँ पे ऋण लग गया, इसलिए क्या है, ऋण पूर्णांक है। तो तीसरा वाला हमें सही दिख रहा है, तो ये क्या है, सत्य है। तीसरा वाला कहा है कि ए और बी कोई अगर ऋण पूर्णांक है तो ए प्लस बी का योग भी क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा। तो हमने यहाँ पे चेक करके भी बता दिया, तीसरा वाला आपका क्या हुआ, सत्य हुआ। यानी कि पहला हमारा असत्य हुआ, दूसरा हमारा सत्य हुआ, और तीसरा हमारा क्या निकला, सत्य निकला। 3 क्वेश्चन दिए थे सत्य असत्य के, तीनों में से पहला दूसरा असत्य है और बाकी तीसरा हमारा क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, यदि ए एक धन पूर्णांक है, ए जो है एक क्या है, धन पूर्णांक है, तो दिखाइए कि संख्या ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 संख्या 24 से, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 24 लिखा गया है, 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि ए जो है एक धन पूर्णांक है, ए एक धन पूर्णांक है, तो ये जो संख्याएं हैं इस संख्या को वो 24 क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं ए प्लस 1 और फिर ए प्लस 2 और ए प्लस 3, कॉमा लगा के हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, तो ये देखिए ध्यान से एक क्रमागत संख्या है, ये लिख दे रहे हैं हम, ये एक क्रमागत संख्या है। ये जो संख्याएं हैं ये क्या हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। ये क्या है, क्रमागत संख्याएं। देखिए क्रमागत संख्याएं क्या होती है, हमारी x मानते हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, वैसे ही ए भी हमारा धन पूर्णांक है x की तरह। जैसे आप लोग क्रमागत संख्या मानते थे ना, तो वैसे है ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3। ठीक है, तो ये टोटल नंबर कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। देखिए ध्यान से एक चीज समझ लीजिए, यदि 4 क्रमागत संख्याएं हैं तो उनमें से एक संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। चेक कर लीजिएगा, 4 क्रमागत अगर संख्या है तो एक संख्या 4 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, मान लो 4 क्रमागत संख्याएं हम 11 से ले रहे हैं, 11 12 13 14, इन चारों संख्याओं में से एक संख्या जरूर 4 से विभाजित होगी। कैसे विभाजित होगी, 4 से। देखो 12 कट जाएगा 4 से। अगर मान लो हम 4 ना लेके 3 ले लें, 3 क्रमागत संख्याओं में एक संख्या 3 से विभाजित होगी, जरूर होगी। ठीक है, 3 से विभाजित होगी। अगर मान लो हम 3 संख्या ना ले, हम 2 संख्या ले लें, 2 संख्या कोई भी ले लो, कोई जरूरी नहीं 11 12 13 14। अगर मान लो 2 संख्या हम लेते तो इसमें से एक संख्या जो है आपकी 2 से जरूर विभाजित हो जाएगी। तो शायद बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के।
तो यानी कि अगर 4 क्रमागत संख्याएं हमारे पास हैं तो उनमें से एक संख्या हमारी जो है, चाहे इसमें से कोई भी एक संख्या, इसमें से कोई भी एक संख्या, मान लो 21, 22, 23, 24 हो गया, 24 4 से विभाजित होगा, उसमें लास्ट वाली संख्या, इसमें से दूसरी संख्या विभाजित हो रही थी ना। अभी जब 11, 12, 13 लिया गया, 14 लिया गया, तो इनमें से हमारी दूसरी संख्या उधर लास्ट 21, 22, 23, 24 लोगे। क्रमागत से रहना चाहिए, ऐसा नहीं है 21 के बाद 23 ले लो, तब गलत हो जाएगा। यानी कि 4 क्रमागत संख्याओं में से एक संख्या 4 से डिवाइड होगी। उसी तरह आप 3 अगर संख्याएं लोगे तो इसमें से 3 डिवाइड होगी, 3 से एक संख्या डिवाइड हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर आप 2 संख्या लेते हो, 2 संख्याओं में से एक संख्या जरूर 2 से डिवाइड होगी। 1 से तो डिवाइड सभी संख्याएं हो जाती हैं, एक संख्या ले लो तो 1 से कट ही नहीं कट जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन यही हुआ, आप इसको लिखिएगा। हम जानते हैं कि यदि 4 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, यदि हम जानते हैं कि यदि 4 क्रमागत संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या 4 से डिवाइड होगी। उसी प्रकार लिखिएगा आगे, और यदि 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो उनमें से एक संख्या 3 से डिवाइड होगी। फिर आगे थोड़ा सा लिख दीजिएगा, यदि क्रमागत 2 संख्याएं हैं तो उनमें से एक संख्या 2 से डिवाइड होगी। इसका उत्तर आप लोग बस ऐसे दे सकते हो, ये जो लिखा गया है इसका उत्तर आप लिख सकते हो 4 का 1 गुणे एक संख्या का ही सोल्यूशन। 2 संख्याओं से 2 कटेगा, 2 क्रमागत अगर 3 क्रमागत है तो 3 से कटेगा, और अगर 4 क्रमागत है 4 से कटेगा, बराबर क्या आ जाएगा 24। अब ये 24 से जो है ये वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 2, 3, 4 यही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। 2, 3, 4 ही आपका क्या होगा, आंसर। एक तो लिया नहीं जाता, कॉमन रहता, सब में एक का मल्टीप्लाई रहता है, एक तो सबका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो चलिए देखिए, समझ में आ गई होगी बात। ये बस यही याद रखिएगा, अगर एक क्रमागत संख्या है तो उनमें से जो है एक संख्या वही 1 से कट जाएगी। 2 अगर है तो 2 से जरूर कटेगी कोई एक संख्या। 3 अगर है तो 3 से कटेगी एक संख्या कोई एक। ठीक है, ऐसे करके ढेर सारे एग्जाम्पल आप लोग कॉपी में लगा लीजिएगा। अगर कोई भी ऐसी क्रमागत संख्या अगर आपको मिल जाती तो हमें भी बताइएगा। हम भी बहुत उत्सुक हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं सभी लोग पढ़ाई करते हैं और कम से कम बताते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो बता दीजिएगा, नहीं सर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहा है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है, तो आप लिख लो पहले a क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। फिर कहा है यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक क्या है, विषम संख्या है। तो b को आप लिख दीजिए, b एक कौन सी संख्या है, विषम। ठीक है, विषम v रहेगा भैया, b नहीं रहेगा, विषम संख्या है। ठीक है, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। फिर से एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यदि a एक समधन पूर्णांक है, a जो है आपका क्या है, सम संख्या है, b एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या क्या है, धन, मतलब सम है। तो एक चीज आप लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अभी आप लोग केवल देख ही बता सकते हो कि इसमें से कौन सा सम है कौन सा विषम। आप लोग मान के चाहे लगा लीजिएगा, a बराबर आप लोग 2 करके लगाइएगा और b बराबर क्या 3 मान लीजिएगा। 3 जो हमारा विषम होता है। ठीक है, तो पहले जो चीज हम बताने जा रहे हैं उसको पहले ध्यान से समझ लो। वो चीज अगर आसान लगे तो उसको करना, नहीं तो फिर अभी आप लोगों के तरीके से बताएंगे हम। तो देखिए आप लोग पहले समझ लो, सम संख्या गुणे सम संख्या गुणे सम संख्या बराबर सम संख्या। यानी कि कहने का हमारा मतलब है सम संख्या का गुणा सम, यानी सम संख्या का गुणा सम संख्या से बराबर क्या आता है, सम संख्या ही आती है। ठीक है, जैसे 2 संख्या, आप 2 सम पकड़ लीजिए, एक और 2 सम पकड़ लीजिए, 2 का गुणा आप 4 कर दोगे, 4 हमारा सम आएगा।
ठीक उसी प्रकार से सम संख्या का गुणा, ठीक है, सम संख्या गुणे विषम संख्या, विषम संख्या बराबर आता है सम संख्या। क्या आता है? सम संख्या। क्लियर? यानी कि विषम संख्या और सम संख्या का गुणा करो, चाहे सम संख्या विषम संख्या के गुणा करो, तो आपको सम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे 2 और गुणे 3 कर दो, 2 3 6, 6 हमारा सम है। समझ में आ रहा ना? और देखो ध्यान से, सम संख्या, सम संख्या प्लस विषम संख्या, सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर भैया आता है विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या। अब छोटा सा एग्जांपल ले लो, 4 और 5 ले लो, 5 4 9, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर 4 ले लो और 5 ले लो, सम आता है विषम, 5 4 9, 9 आपका क्या है? विषम है। 6 ले लो, 3 ले लो, 6 3 9 आपका विषम आया। 2 ले लो और 3 ले लो, 5 5 आपका क्या आया? विषम। यानी कि सम संख्या का योग एक विषम संख्या के साथ अगर करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है? विषम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विषम। और विषम संख्या गुणे विषम संख्या, एक चीज और बच गया है, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या गुणे विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या बराबर आता है सम संख्या। सॉरी, विषम संख्या गुणे विषम संख्या बराबर आएगा विषम संख्या, विषम संख्या। सम नहीं आएगा, विषम आएगा। जैसे 5 5 25, 5 5 ले लो, 3 3 ले लो, 3 3 का 9, आपका क्या आएगा? विषम ही आएगा। तो यानी कि ये चीज जो है आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो, पूछा भी जाता है। सम संख्या का अगर किसी सम संख्या के साथ गुणा किया जाता तो सम आता है। सम का यदि विषम के साथ में गुणा किया जाए या विषम का सम के साथ गुणा किया जाए तो सम ही प्राप्त होगा। सम संख्या और विषम संख्या का ऐड जो होता है, जोड़ विषम संख्या होता है, विषम संख्या गुणे विषम संख्या बराबर विषम संख्या आती है। उम्मीद करेंगे आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार जो है सम संख्या का स्क्वायर यानी सम संख्या गुणे सम संख्या बराबर क्या आएगा? सम संख्या। आपका जो सम संख्या होगा उसमें हम सर्कल बना देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। तो ये आपका क्या होगा? सम। ये आपका हो जाएगा विषम, ठीक है। यहाँ पे सम संख्या है प्लस विषम संख्या है, तो सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर क्या होता है? विषम संख्या। तो इसको ऐसे छोड़ दो, सम संख्या गुणे विषम संख्या बराबर क्या आता है? सम संख्या। ये भी आपका क्या होगा? सम संख्या होगा। देखिए, सम संख्या में यदि 1 जोड़ते हो, तो विषम प्राप्त होता है। सम संख्या में अगर 1 जोड़ दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या और गुणे सम संख्या बराबर आपको क्या प्राप्त होगा? सम संख्या। ये भी आपका क्या हुआ? सम संख्या हुआ। अब देखो, विषम संख्या में यदि 1 जोड़ोगे, मान लो 3 है, 3 में 1 जोड़ दो 4 हो जाएगा। 4 में अगर 3 से गुणा करोगे यानी कि विषम संख्या और गुणे विषम संख्या, ठीक है, यानी विषम संख्या सम संख्या ये हो जाएगा। सम संख्या गुणे विषम संख्या बराबर, देखो ये 3 हुआ, 3 में 4 जोड़ दोगे सम हो जाएगा। तो सम और गुणे विषम बराबर भी क्या आएगा? आपको सम ही आएगा। यानी कि ये 2 संख्याएं आपकी जो है ये आपकी विषम है, बाकी ये 4 संख्याएं आपकी क्या है? सम है। ठीक, समझ में आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। तो आपको गुणधर्म बताना है, केवल गुणधर्म यही बता देना है, बाकी सवाल लगाना नहीं इसको है, ठीक है। किस गुणधर्म के नियम के अनुसार है ये? देखिए ध्यान से, 3 का गुणा 8 धन 7 में, 8 धन 7 में, यानी कि 3 का गुणा एक बार 8 में कर दिया है एक ब्रैकेट में, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया, 3 गुणे 7 में कर दिया है। तो ये भैया है वितरण नियम। कौन सा नियम है? वितरण, ठीक है, वितरण नियम। तो पहला वाला है वितरण नियम, यानी कि इसका गुणा एक बार इसके साथ में, इसका गुणा एक बार इसके साथ में। तो उसी प्रकार से ये आपका दूसरा दे रखा है, ये आपका सहचर्य नियम है। कौन सा नियम है? सहचर्य नियम, सहचर्य नियम दूसरा वाला है। दूसरा वाला आपका क्या है? सहचर्य नियम। सहचर्य नियम में क्या होता है? एक बार इसके साथ में प्लस एक बार उसके साथ में, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान से, कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम। क्रम बदल गया है,
यानी कि एक बार 3 का गुणा 2 में है और एक बार फिर बराबर के उधर 2 का गुणा 3 में। आप सोल्यूशन का हल करोगे तो दोनों पक्ष बराबर ही पाओगे। तो ये कौन सा नियम है, ये देखो साहचर्य नियम, ठीक है। ये वाला आप अभी हम बताएं आप लोगों को कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम, ठीक है, क्रम विनिमय नियम। आपका ये चौथा जिसमें मान निकालना होता है, इसको आप कहते हो निसरण नियम। क्या कहोगे, निरसन नियम, निरसन नियम, ठीक है, निरसन नियम। आप जो है पहला वाला आपका वितरण नियम, दूसरा वाला साहचर्य नियम से है, तीसरा वाला क्रम विनिमय नियम से है, चौथा वाला है निरसन नियम से। बस आप 14वां सवाल पढ़ चुके हो। अब लास्ट का एक 15वां सवाल बचा हुआ है। 15वां सवाल आप लोगों को बता दिया जा रहा है। बस इसके बाद आपका चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 नंबर, ठीक है। आपके अध्याय 1 में 15 क्वेश्चन टोटल दिए गए थे, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन थे। जो लोग एनसीईआरटी की बुक में एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं उसमें भैया 4, 5, 7 क्वेश्चन शायद दिए गए होंगे, ठीक है। तो इसमें 15 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको उसी में मिलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी पैटर्न पे ही यूपी बोर्ड का है, डॉक्टर मनोहर प्रकाशन का पढ़ा रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक वाले भी आप लोग भी अच्छे से इसको देखिएगा, ठीक है। देखिए संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को आपको दर्शाना। तो आप एक नंबर, एक लाइन खींच सकते हैं। लाइन पे जो है ये जो नंबर दिए गए हैं सब आप डिनोट कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो 0 को जो बाईं तरफ होती है वो सब माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5 आप इस तरह से दर्शा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दाहिनी तरफ +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आपको दिखाना क्या है, -5, ठीक है, -5 तक दिखाना है। तो पहला नंबर -5 है, तो 5 जो है यहाँ पे आप इसको हाईलाइट करके यहाँ पे इसको आप ऐसे कर सकते हो A, इसको आप A दिखा सकते हो, यानी कि -5 हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद -2 को आप दूसरे नंबर वाला है तो इसको आप ऐसे करके इसको आप इस प्रकार से B पॉइंट करके दिखा सकते हो, ठीक है। और बाद 0 को आपको दिखाना है तो 0 को आप ऐसे दिखा सकते हो C बिंदु बना के, ठीक है, C दिखा सकते हो। उसके बाद 2 दिया है, 1 भी दिया है, C के बाद D बना दीजिए, E बना दीजिए, ठीक है। और क्या बना दीजिए, 5 नंबर को आप दिखा के F बना दीजिए। कोई भी संख्या मतलब कोई भी ABCD XYZ यानी कि A से लेके Z तक किसी भी तरह से आप दिखा सकते हैं। आप लिख भी सकते हैं A बराबर -5 दिखाया गया है, B बराबर -2 दिखाया गया, C बराबर 0 दिखाया गया, D बराबर 1 दिखाया गया, E बराबर 2 दिखाया गया और F बराबर 5 दिखाया गया। बस आपकी इसी वीडियो में ही आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। बस इसी के साथ आप लोगों को ढेर सारी बधाई। आप लोग मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए।